धन्यवाद महोदय। आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी विकास पटेल जी के द्वारा धरना प्रदर्शन का आह्वान किया गया है और इस धरना प्रदर्शन में छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के अंतर्गत पत्थलगांव ब्लॉक में जो कि पालीडीह चौक में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। साथियों, हमारा जो देश है, इस देश में SC ST OBC के ऊपर में लगातार अन्याय और अत्याचार होते रहे हैं। इतिहास गवाह है कि हम लोगों के ऊपर में जो अन्याय और अत्याचार हुआ है उसके लिए हमने लड़ाई लड़ी है। आज भी हमारे SC ST OBC के ऊपर में जो अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं उसके विरोध में हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज इस धरना प्रदर्शन में जो मुद्दे हैं वह राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं। मैं उन विषय पर प्रकाश डालना चाहता हूं। आज के जो मुद्दे हैं मैं उनको सबसे पहले पढ़कर आप लोगों के सामने सुनाना चाहता हूं। पहला जो विषय है या पहला जो मुद्दा है, केंद्र सरकार के द्वारा OBC की जाति आधारित जनगणना न करने के विरोध में। दूसरा जो मुद्दा है EVM घोटाले के विरोध में। तीसरा जो मुद्दा है निजी क्षेत्रों में SC ST OBC को आरक्षण लागू किया जाए। चौथा जो मुद्दा है MSP की गारंटी बनाकर किसानों को दिया जाए। पांचवा जो मुद्दा है NRC NPR CA के विरोध में। छठवां जो मुद्दा है पुरानी पेंशन स्कीम बहाल किया जाए। सातवां जो मुद्दा है मध्य प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड में पंचायत चुनाव में OBC में सेपरेट इलेक्टोरेट लागू किया जाए। आठवां जो मुद्दा है विकास के नाम पर, पर्यावरण संरक्षण के नाम पर एवं जानवरों के संरक्षण के नाम पर आदिवासियों को उनके जल जंगल ज़मीन से विस्थापित करने के विरोध में। नौवां जो मुद्दा है लॉकडाउन में चुपके से मजदूरों के खिलाफ बनाए गए श्रम कानूनों के विरोध में। 10वां जो मुद्दा है ज़बरदस्ती दबाव बनाकर वैक्सीनेशन करने के विरोध में। इन 10 मुद्दों पर आज पूरे देश में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। साथियों, जब अंग्रेज़ों का शासन हमारे देश में था उस समय OBC की जाति आधारित जनगणना की गई थी। इस जाति आधारित जनगणना में OBC की संख्या 52% थी। आज आज़ादी के 75 साल बीत चुके हैं और OBC की जो जाति आधारित जनगणना अंग्रेज़ों के समय में की जाती थी, आज़ाद भारत में नहीं की जा रही है। और जो हिस्सेदारी OBC को मिलने चाहिए, शासन प्रशासन में मिलने चाहिए थी, वो हिस्सेदारी OBC को नहीं मिली। मैं एक उदाहरण से आप लोगों को इन बातों को रखना चाहता हूँ। यदि हमारे घर में खाना बनता है तो हमारे घर में कितने सदस्य हैं, उन सदस्यों के अनुपात में खाना बनाया जाता है और वही खाना हम लोगों को दिया जाता है और सभी के लिए वह बराबर मात्रा में पेट भरते तक मिलता है। लेकिन आज़ादी के 75 साल तक OBC की जाति आधारित गिनती न करने से OBC को उनका हक और अधिकार नहीं मिला। जबकि जो OBC है वह 100% में 52% 1932 में था। अगर एक एक दो दो बच्चे भी पैदा करते हैं तो उनकी संख्या 55 से 60% होगी। लेकिन उनको संख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया और उनको उनके अधिकार से वंचित रखा गया। दूसरा जो मुद्दा है EVM घोटाले के विरोध में। आज हमारा जो देश है
वह देश एक लोकतांत्रिक देश है ऐसा कहा जाता है, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यह लोकतांत्रिक देश नहीं बल्कि यह ब्राह्मणतांत्रिक देश है। और ब्राह्मणतांत्रिक देश में हम लोगों को जहाँ पर सभी जगह शासन प्रशासन में हक और अधिकार मिलने चाहिए थे, उन हक और अधिकार को समाप्त करने के लिए ईवीएम मशीन का उपयोग और प्रयोग किया जाता है। 8 अप्रैल 2013 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट आया कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होता है। जब फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होता है यानी इसका मतलब वहाँ पर घोटाला होता है, तो घोटाला पकड़ने के लिए ईवीएम मशीन के साथ में पेपर ट्रेल मशीन लगाया गया और यह कहा गया कि यदि ईवीएम मशीन में चोरी होगी, घोटाला होगा, उसको पकड़ने के लिए हम पेपर ट्रेल मशीन का उपयोग करेंगे और पेपर ट्रेल मशीन से निकलने वाली जो पर्चियां हैं उनकी गिनती करेंगे और जब हम 100% गिनती करेंगे तब हम ईवीएम मशीन से होने वाली चोरी को हम लोग रोक सकते हैं। लेकिन साथियों 8 अक्टूबर 2013 में जब ईवीएम मशीन के विरोध में जो निर्णय आया, उस निर्णय को आज तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। इसका मतलब पेपर ट्रेल मशीन के द्वारा जो चोरी पकड़नी चाहिए थी वो चोरी नहीं पकड़ी गई। इसी के कारण आज हमारे देश में कांग्रेस आती है, बीजेपी जाती है, बीजेपी आती है, कांग्रेस जाती है। इस प्रकार कांग्रेस बीजेपी का खेल पूरे देश में किया जा रहा है। हमारे SC ST OBC के लोग जो आज सांसद और विधायक बनते हैं, वे लोग इनकी पार्टियों के द्वारा टिकट से बनते हैं और उनकी पार्टियों के द्वारा टिकट हमारे लोगों को दिए जाते हैं। इसलिए यह भी कहा जा सकता है कि हमारे लोग कांग्रेस के लिए काम करते हैं, बीजेपी के लिए काम करते हैं और अपने समाज के लिए काम नहीं करते हैं। और अपने समाज के लिए काम नहीं करने के कारण आज हमारे समाज का सत्यानाश हो रहा है। आज हम लोगों को जागने और समझने की आवश्यकता है। आने वाले समय में हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग खड़ा करेंगे। साथियों, मैं इन्हीं 2 विषयों पर अपनी बातों को रख करके अपनी बातों को यहीं पर समाप्त करता हूं। आप लोगों ने मेरी बातों को सुना, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद। जय मुरली मासी। बहुत बहुत धन्यवाद खलखो साहब। आज के इस कार्यक्रम में